नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एएमसीए के नाम से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो वो भी इंडोनेशिया के साथ मिलकर एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से कौन सा फाइटर जेट ज़्यादा पावरफुल होगा और क्यों ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा होगा साउथ कोरिया का ये फाइटर जेट, आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया तो एएमसीए इसलिए बना रहा है कि फ्यूचर में उसे अपने लिए फाइटर जेट की भी ज़रूरत है। और चूंकि एक एडवांस कंट्री होने के नाते और साथ ही एक बहुत बड़ी डिफेंस पावर होने के नाते इंडिया को ज़रूरत है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की। और उसके पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान के साथ हमेशा ही तनाव बना रहता है, ये भी एक कारण है। तो इस वजह से इंडिया अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट खुद ही बना रहा है। और ऐसी ही ज़रूरत साउथ कोरिया की भी है, क्योंकि दोस्तों चाइना ने और नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस इसके प्रति भी दिखाई है। तो ऐसे में उसे अपना फाइटर जेट बनाना जरूरी लगता है। हालांकि उसके पास F-35 फाइटर जेट है, लेकिन फिर भी वह अपना फाइटर जेट बना रहा है। और दोस्तों, इस फाइटर जेट का नाम होगा KAI KFX। और इसे दोस्तों कोरिया का हाक भी बोला जा रहा है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर एक मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा, जो साउथ कोरिया के एजिंग F-4DE फैंटम 2 और F-5EF टाइगर 2 फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी टाइमलाइन की, तो इस दशक के अंत तक इसे बनाया जाना है। और अभी अगर बात करें फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो F-35, F-22 और सुखोई 57 की बात आती है। लेकिन ये फाइटर जेट एक्चुअल में 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और इसीलिए ये स्वीडिश ग्रिपन, यूरोफाइटर टाइफून और बोइंग के सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और फ्रेंच राफेल के साथ में compete करेगा। तो ऐसे में दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जब सारी कंट्री जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, चाइना और इवन यूनाइटेड स्टेट अपने सिक्स जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों इस तरह के फाइटर जेट को बनाने का क्यों काम कर रहा है साउथ कोरिया? तो इसका रीज़न है कि वह इसे एक्सपोर्ट करेगा और उसका मेन फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर ही है। जबकि इंडिया अपने लिए फाइटर जेट बना रहा है, उसका एक्सपोर्ट पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। और इंडिया भी इसके अंदर सिक्स्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजीज भी डालेगा। और साथ ही दोस्तों, ये पूरी तरह से 5.5 जनरेशन के करीब होगा। साउथ कोरियन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप 2021 के अंदर आएगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2022 में रखी गई है और इसका प्रोडक्शन 2026 तक माना जाता है कि शुरू हो जाएगा। वहीं अगर एएमसीए की बात करें, तो इसका भी फर्स्ट प्रोटोटाइप 2023-24 के बीच में आ जाएगा और उसके 2 साल तक टेस्टिंग होगी। और उसके बाद हो सकता है और भी समय ले, लेकिन इसका प्रोडक्शन 2030 तक ही जाके शुरू होगा। और दोस्तों, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट जो बनाने की कोशिश कर रहा है साउथ कोरिया, इसके अंदर स्टेल्थ फीचर भी होंगे। इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में केवल इसके अंदर स्टेल्थ की प्रॉपर्टी ही होगी। तो इस तरह से दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा टक्कर देगा जितने भी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं। और इसका रडार क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें, तो ये 0.5 मीटर स्क्वेयर्ड होगा, जो कि यूरोफाइटर टाइफून के जैसा है या फिर स्वीडिश ग्रिपन के जैसा है। वहीं अगर हम राफेल और F-16C की बात करें, तो इनके अंदर रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो ऐसे में ये उनसे ज़्यादा अच्छा होगा स्टेल्थ प्रॉपर्टी के मामले में। इसके अलावा इसके ऊपर वर्ल्ड क्लास की सारी मिसाइल लगी होंगी, जैसे कि दोस्तों मीटियोर, एसरैम और IRIS-T जो कि जर्मनी की मिसाइल है। और इसके अलावा अमेरिकन मिसाइल AIM-9 और AIM-120 भी इसके ऊपर लगाई जा सकेगी, क्योंकि अभी ये साउथ कोरिया की इन्वेंट्री के अंदर है। तो टोटली दोस्तों, ये एक ग्रिपन की तरह ही प्रोजेक्ट है, लेकिन उससे थोड़ा बढ़ के है स्टेल्थ प्रॉपर्टी होने की वजह से। और कॉस्ट की बात करें, तो ये भी 50 से 60 मिलियन डॉलर का पर प्लेन पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा टक्कर देगा। और मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो सैमसंग है, वो भी साउथ कोरिया से है। और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर ध्यान देते हुए ये अपना फिफ्थ जनरेशन, जो एक्चुअल में 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, वो एक्सपोर्ट के हिसाब से बना रहे हैं। और इसके अंदर इंडोनेशिया भी पैसा लगा रहा है। अगर हम इंडिया के एएमसीए की बात करें, तो ये पूरी तरह से फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा। और इसके अंदर सिक्स्थ जनरेशन की बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी होगी। और इसका जो सेकंड बैच आएगा, उसके अंदर इंडिया दावा कर रहा है कि अपना बनाया इंजन इसके अंदर लगाया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा, नेक्स्ट जनरेशन का इंजन होगा। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया के एएमसीए के सामने ये फाइटर जेट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का फाइटर जेट फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट से भी बढ़ के होगा। और इस दौड़ के अंदर इंडिया जीतता दिखाई देता है। लेकिन इंडिया की टाइमलाइन अगर
सही जाती है या नहीं, ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि पास्ट का रिकॉर्ड काफ़ी बुरा है, लेकिन अभी जो तेजस फाइटर जेट की स्पीड चल रही है वो काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में दो नई पॉलिसीज़ आई हैं, उससे भी लगता है कि इंडिया अपना टाइम के ऊपर काम पूरा कर लेगा। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाएगा कि कौन सा फाइटर जेट कैसा निकलता है। धन्यवाद। जय हिंद।